हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ज्ञान। दिस इज शिवाशीष दास। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लाया हूँ ऑन द फिगर्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। इस वीडियो में हम कई इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे, लेकिन बिफोर वी स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना होगा कि फिगर ऑफ स्पीच है क्या। जैसे कोई भी चीज़ को हम थोड़ा ब्यूटीफाई करने के लिए कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं। जैसे गर्ल्स अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए कुछ एक्सेसरीज लगाती है, बॉयज़ भी अपने आप को थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। सिमिलरली हम इंग्लिश, जो कि एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, इसको थोड़ा और ब्यूटीफाई करने के लिए हम कुछ वर्ड्स या फिर कुछ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स या फिर कुछ डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जिन सबको हम लोग कहते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच। सो आज का हमारा पहला फिगर ऑफ स्पीच है simile. So simile is nothing but it is a comparison between two unlike things to bring out their common characteristics. मतलब दो अलग अलग चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि उन दोनों चीज़ों में कुछ ना कुछ समानताएं हैं, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, तब हम यूज़ करते हैं फिगर ऑफ स्पीच कॉल्ड simile. जैसा कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, he is as brave as a lion. हम एक आदमी के बारे में बात करें कि वो इतना ब्रेव है कि वो एक लायन की तरह, एक शेर की तरह ब्रेव है। सो हियर वी आर कंपेयरिंग ए ह्यूमन बीइंग एंड अ लायन। उन दोनों में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि दोनों ही ब्रेव है। दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द फिगर ऑफ स्पीच सिमिली हियर। एंड एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि जब भी हम फिगर ऑफ स्पीच सिमिली यूज़ करते हैं, हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइक या फिर सो या फिर एज। जैसा कि मैं अगर एक और एग्जांपल दूं, MS धोनी इज एज कूल एज आइस। महेंद्र सिंह धोनी इतना वो कूल है, वो बर्फ की तरह, आइस की तरह कूल है। सो सिमिली इज दैट थिंग व्हेन टू और मोर डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड टू ब्रिंग आउट ए सिमिलरिटी बिटवीन देम। हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोली। हाइपरबोली इज समथिंग व्हेन वी एक्सैजरेट सर्टेन थिंग्स टू ब्रिंग आउट देयर इंटेंसिटी। सपोज अगर मैं आके कहूँ मैंने रास्ते में कई लोग देखे, तो हम लोग इस बात को ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने रास्ते में हज़ारों लोग देखे हैं। इट डजेंट मीन कि रास्ते में सच में हज़ारों लोग हैं। मैं जस्ट चीज़ की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए आई एम जस्ट एक्सैजरेटिंग द थिंग्स। सो एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल इज हर आइज आर ब्राइटर देन द सन। मैं एक लड़की की तारीफ करने के लिए कह रहा हूँ कि उसकी आंखें सन से भी ब्राइट है, लेकिन प्रैक्टिकली इट्स इम्पॉसिबल। किसी इंसान की आंखें कैसे सन से ज़्यादा ब्राइट हो गए, लेकिन यहाँ पे चीज़ें थोड़ा बढ़ा के बोल रहा हूँ। दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोले। हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन इज व्हेन टू ऑपोजिट और कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स आर यूज्ड साइड बाय साइड टू प्रोवाइड ए मीनिंग टू द सेंटेंस। मतलब जब दो ऑपोजिट वर्ड्स या फिर मतलब में कहीं हद तक वो ऑपोजिट होते हैं, ऐसे अगर पेयर ऑफ वर्ड्स हम एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं सेंटेंस के मीनिंग को इंटेंसिफाई करने के लिए, तब हम कहते हैं कि वी आर यूजिंग द फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन। लेट मी गिव एन एग्जांपल। इट वाज एन ओपन सीक्रेट दैट ही नोज द आंसर। सो यहाँ पे मैंने ओपन और सीक्रेट दोनों अलग अलग एंड कई हद तक ये ऑपोजिट वर्ड है, मैंने एक ही सेंटेंस में दोनों को यूज़ किया है, ये दर्शाने के लिए कि ये एक खुला सीक्रेट था, मतलब ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं था। एक और एग्जांपल है, वी कैन से दैट इट वाज ए प्लेजेंट पेन। पेन तो कभी प्लेजेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ दो ऑपोजिट वर्ड्स, दैट इज वन इज पेन एंड वन इज प्लेजेंट, एंड सच फिगर्स ऑफ स्पीच आर नोन एज ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट इज मेटाफोर। मेटाफोर भी कई हद तक इट इज जस्ट लाइक सिमिली। यहाँ पे भी हम दो अलग अलग चीज़ों का कंपेयर करते हैं टू ब्रिंग आउट देयर कॉमन फीचर्स, लेकिन मेटाफोर में हम लाइक, सो या एज ये सब यूज़ नहीं करते। इट इज़ ए डायरेक्ट कंपैरिजन। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तब आपको कुछ बेटर समझ में आएगा। आई कैन से ही इज़ ए टेरर। हम यहाँ पे एक इंसान को टेरर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या फिर वी कैन से ही इज़ लाइटनिंग। मतलब एक इंसान इतना तेज है, हम उसको लाइटनिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सो हियर वी आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट थिंग्स टू ब्रिंग आउट देयर कॉमन क्वालिटी। लेकिन
हम यहाँ पे जैसे सिमिले में यूज किया था, ना ही हमने यहाँ पे लाइक यूज किया, ना ही एज यूज किया और ना ही सो यूज किया. सो दिस इज मेटाफोर. I hope all of you are able to understand all these figures of speech. लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है, you can ask me in the comment section below. And if you know any other figure of speech, आप वो भी शेयर कर सकते हैं. Let's see आप लोगों को कितना पता है. And for more such interesting facts on English and for more content on English grammar, stay tuned to English Gyan. Keep learning and keep sharing.